एक काम करती हूँ, जल्दी से ना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हूँ, उसे बताती हूँ कि क्या हो गया है और अब क्या करना है, वही कुछ सोल्यूशन निकालेगा। हेलो। हाँ बेबी सुनो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे मेरी शादी तो ठीक से हो गई बट एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बताओ ना क्या करूँ। देखो ऐसा है, तुमसे ना मेरा कोई मतलब नहीं है और अब तुम ना दूसरे की अमानत हो, और आज के बाद ना मुझे दोबारा कॉल मत करना और अब तुम फोन रखो। इसका मतलब बहू प्रेग्नेंट है और इसका किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है। ये मेरे बेटे को धोखा दे रही है, इसने बहुत गलत किया है। मैं अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगा। क्या करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं किसी को पता चलने ही नहीं दूंगी। बेटा मुझे ना तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ माँ, आप इतना घबरा क्यों रही हो? अरे तू सुनेगा ना तेरे भी होश उड़ जाएंगे। बहू है ना प्रेग्नेंट है। किसकी बहू प्रेग्नेंट है माँ? अरे बेटा मैं दुल्हन की बात कर रही हूँ, तेरी दुल्हन की। आज ही तो शादी होके आई है और मैंने ना बाथरूम में बात करते हुए सुना है कि वो प्रेग्नेंट है। अरे माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। दिव्या और मेरी आज ही शादी हुई है, दिव्या प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है माँ? अरे वही तो मैं सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे, अभी तो तेरी स्वागरात भी नहीं हुई है। मैंने सच में उसकी बातें सुनी है, बाथरूम में वो बात कर रही थी किसी से और फोन पे वो कह भी रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे लगता है कि उसका अफेयर कहीं किसी और से चल रहा था। कैसी बातें कर रही हो माँ आप? दिव्या का अफेयर किसी और से चल रहा था शादी से पहले और वो प्रेग्नेंट है। हाँ बेटा वही तो कह रही हूँ कि किसी का बच्चा पेट में लेकर के वो आई है। माँ इसको ना मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको अभी बुलाता हूँ मैं इसे। दिव्या, दिव्या। क्या हुआ प्रिंस, कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या एक बात बताओ कि शादी की आज पहली रात है हम दोनों की, और पहली रात से पहले तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? ये आपको किसने कहा? मेरे को किसने कहा वो सारी चीजें छोड़ो, जितना मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं प्रिंस, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? ये मुझे नहीं मालूम ना कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। माँ ने तुम्हें बाथरूम में बात करते हुए सुना था किसी लड़के से, तुम मुझसे बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। क्या चल रहा है दिव्या ये सब? और माँ ने तुम्हें ये सब बात करते हुए सुना है ना, तो माँ मेरे को तो झूठ नहीं बोलेगी, वो अपने बेटे का घर तो बर्बाद करेगी नहीं। दिव्या सच से बताओ, शादी से पहले किसी के साथ में तुम रिलेशनशिप में थी? नहीं प्रिंस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे इतना बुरा लग रहा है इस वक्त कि माँ को शर्म भी नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। पता है, मेरी एक फ्रेंड है जिसकी शादी ना मुझसे पहले हो गई थी। वो ना अपनी सास की बहुत बुराइयां करती थी। तब मैं उससे कहती थी कि देखना, जब मैं शादी होकर जाऊंगी ना तो मैं अपनी सास से बहुत बनाकर रखूंगी। और अब मुझे समझ आया कि वो अपनी सास की क्यों बुराइयां करती थी, क्योंकि वो अपने बेटे को काबू में करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। अरे ये भी वैसी ही निकली। मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ सबसे अलग होंगी, मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगी, पर आप इस हद तक गिर जाओगे मुझे प्रिंस की नजर में गिराने के लिए। हाँ अरे चुप हो जा, कैसी कैसी बातें कर रही है। देख बेटा कैसी बातें बना रही है। मैंने इसे सच में बात करते हुए सुना था और इसने ना वो प्रेगनेंसी किट भी मंगाई थी। हो सकता बाथरूम में कहीं पड़ी हो। माँ बस करिए, क्या हो गया है आपको? जब से मैं शादी होकर आई हूँ माँ किसी ना किसी चीज को लेकर ना मुझे परेशान किए जा रही है। कुछ ना कुछ बोल के मुझे नीचा दिखा रही है, मेरे घर वालों की बुराइयां कर रही हैं, पर सारी चीजें मैं इग्नोर कर रही हूँ कि कोई बात नहीं। पर अब तो इन्होंने हद ही कर दी। ये कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ शादी से पहले। एक सेकंड दिव्या, माँ ने तुम्हें बात करते हुए सुना है ना, तो माँ ऐसे ही तो बोलेंगी नहीं ये सारी चीजें। तुम भी जब इतने दावे से कह रही हो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो एक काम करते हैं, मैं ना तुमको लेके चलता हूँ अभी के अभी डॉक्टर के पास, और वहां पे जाके ना तुम्हारा एक और बार प्रेगनेंसी चेक कराते हैं, और तब सब क्लियर हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, और माँ झूठ बोल रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। हम एक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमें शहर के 3 से 4 बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, और जो जो टेस्ट तुम बोलोगे ना वो सारे टेस्ट हम कराएंगे। अगर मैं प्रेग्नेंट निकली ना तो जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन
अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं निकली तो मैं इनके साथ में नहीं रहूंगी इस घर के अंदर, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रही है मुझे गलत साबित करने के लिए। बेटा मैंने इसे बात करते हुए सुना था। मैं एक काम करती हूँ, अब प्रेगनेंसी किट लेकर आती हूँ, इसने वहीं फेंकी होगी बाथरूम में कहीं। प्रेगनेंसी किट लाने की क्या जरूरत है? जब मैं बोल रही हूँ कि आप चलिए और टेस्ट करवा लीजिए, तो फिर प्रेगनेंसी किट लाने की क्या जरूरत है? दिव्या, अगर वो कह रही है कि बाथरूम में जाके एक बार वो देखती है कि कोई ना कोई सबूत मिलेगा, तो देख लेने दो माँ को। अरे पर वो सब देखने की जरूरत क्या है जब मैं कह रही हूँ कि मुझे टेस्ट करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अभी चलो मेरे साथ, टेस्ट करवा लो। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकलेगा तो हम माँ की बात सच मान लेंगे। अरे तो ये भी तो बात मालूम होनी चाहिए कि जो माँ ने सुना है, जो माँ मुझसे बोल रही है, वो हकीकत है भी या नहीं है। माँ आप जाइए, आप बाथरूम में देख कर आइए कि अगर दिव्या ने अपना टेस्ट किया है तो कोई ना कोई स्ट्रिप वगैरह कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। आप जाइए। नहीं, मैंने कोई टेस्ट नहीं किया है और कोई स्ट्रिप भी नहीं मिलेगी। फिर बाथरूम में तू ऐसे बात क्यों कर रही थी कि एकदम से ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसे क्यों बोल रही थी? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। आप झूठ क्यों बोल रही हो? बेटा देख ले कैसी बातें बना रही, मैंने खुद सुना अपने कानों से। माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बार बार दिव्या आप बाथरूम में जाने से रोक रही है ना, अब मेरा शक ना यकीन में बदल गया है कि बाथरूम में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। मैं जाके देखता हूं। नहीं मतलब मैं बोल तो रही हूँ कि मुझे टेस्ट करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाथरूम में जाके अगर मैं देख लूंगा कि कुछ है या नहीं है, तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्यों घबरा रही हो? बोलो। क्योंकि वो अरे बोल ना। है बाथरूम में। स्ट्रिप है और का मतलब जो भी माँ बता रही है मुझे वो बिल्कुल ठीक बता रही है। नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्रेग्नेंट नहीं है, स्ट्रिप है, तो क्या चल रहा है दिव्या? ये सब बोलेगी? वो अरे बोल ना, क्या कहना चाह रही है? मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि शादी के बाद में जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तुम्हारा पति तो काम पे चला जाएगा और सारा दिन तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाती रहेगी। इससे बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ करके अलग हो जाना। इसलिए मैंने माँ को सुनाकर जानबूझ के वो सब कुछ बोला, जिससे कि वो आपके पास आकर बोले और वो झूठी साबित हो जाए। अच्छा, इसका मतलब तुमने बाथरूम में जानबूझ के ये सारी चीजें बोली जिससे कि माँ तुम्हारी सारी बातें सुन ले और वो मुझे आके बताए, और जब मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कराऊं तो तुम बिल्कुल सही साबित हो जाओ उसमें कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और मैं माँ को गलत समझूं और ये सोचूं कि माँ पहले दिन से ही मेरी वाइफ के लिए मुझे भरना चालू कर रही है। मतलब मेरी माँ को ही मेरी नजरों में तुम गलत दिखाने की कोशिश कर रही थी। सॉरी प्रिंस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बहुत डर गई थी। मुझे मेरी दोस्त ने बहुत डरा दिया था कि तेरी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी शादी के बाद अगर तू अलग नहीं रहेगी तो। और तुमसे आकर अगर मैं कहती कि मुझे माँ के साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे गलत समझते। इसलिए देखा बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, और ये पहले ही दिन आकर के मुझे तुझसे अलग करने में लगी हुई है। और इसे क्या ही मालूम है कि मैं बहू नहीं बेटी चाहती थी, और तुझे ना बेटी की तरह प्यार करने वाली थी मैं। दिव्या, अगर तुम बाहर वालों की बातों में रहोगी ना तो अपने घर को बर्बाद कर दोगी। तुम एक दो दिन रह के देखती मेरी माँ के साथ। मेरी माँ तो शुरू से मुझसे यही बोलती थी कि मेरे को बहू नहीं लाना है, एक बेटी लानी है, एक बेटी की तरह मुझे अपनी बहू को प्यार करना है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी और माँ की भी कोई बेटी नहीं थी। तो माँ का सपना था कि जब भी तेरी बहू आएगी ना मैं उसको बेटी की तरह रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। और तू बाहर वालों की बातों में आके आज क्या करने वाली थी? ठीक दिव्या, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुझे, अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी करने की तूने कोशिश करी ना तो मैं बहुत बड़ा एक्शन लूंगा। सॉरी प्रिंस, मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसे कभी कुछ नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अरे एक बार तू यहाँ रह के तो देखती कि मेरा व्यवहार कैसा है तेरे लिए। अरे मैं तो कब से चाहती थी कि तू मेरे घर आए और मुझे एक बेटी मिल जाए। सॉरी मैम, मुझे इस वक्त बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने जो कुछ भी किया सच में बहुत गलत था। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। कोई नहीं, ख्याल रख अपना।